बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं ज़बरदस्त ईजीएस्ट और यमीएस्ट बीफ बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में एकदम मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार रेसिपी है। आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार चटपटे से बीफ बोटी कबाब कैसे बनते हैं। बीफ बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस 700 ग्राम बीफ ले लिया है। इनको हमने बाइट साइज़ में कट किया हुआ है और बिल्कुल पतले पतले से पीसीज हैं। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे और इसको टेंडर बनाने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर कचरी पाउडर ऐड कर देंगे। अगर कचरी पाउडर आपके पास नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कचरी पाउडर लगाने से ये गलने में इजी होंगे और एकदम जूसी और टेंडर बनेंगे। कवर करेंगे इनको और इनको 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे गलने के लिए। तो ये देखें 5 से 6 घंटे के बाद बहुत अच्छे से हमारा मीट गल चुका है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून इसमें दही के ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ लहसुन का ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है तो ऐड कर दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ज़र्दा कलर का ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज के लिए हैं। मिक्सी के जार में डालकर थोड़े से पानी के साथ मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। ये अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके साथ फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि सारा मसाला बोटियों के ऊपर अच्छे से लिपट जाए। ये देखें। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको हाथ के हाथ बना भी सकते हैं। तो ये देखें 2 घंटों के बाद टिक्कों की पोजीशन, क्योंकि इनको कचरी पाउडर लगा था इसलिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब स्क्यूअर में इन टिक्कों को प्रो लेंगे। ये देखें इस तरह से ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि बड़ी आसानी के साथ स्क्यूअर में प्रोए जा रहे हैं। ये देखें मैंने तमाम टिक्कों को स्क्यूअर में प्रो लिया है। अब ये फ्राई के लिए रेडी हैं। तो अब हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो इसमें बारी बारी सीखें रख देंगे। उतनी ही सीखें रखेंगे जितनी पैन में आसानी से आएँ। ये देखें। अब हमें इनको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। तो ये देखें टिक्के बड़े अच्छे से कुक हो रहे हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इनको इस तरफ से भी पका लेंगे। अब हम इनको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह 4 से 5 मिनट के बाद आप इनकी लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके के टिक्के पक चुके हैं। तो अब फ्लेम को हाई करेंगे ताकि मसाला सारा खुशक होकर बोटियों के साथ चिपक जाए और टिक्कों को भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें अब ये नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं। तो एक तवा पैन ले लेंगे, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। हल्का सा प्याज को सौते करेंगे और फिर सारी सीखें पैन के ऊपर लगा देंगे। अब जो पैन में ऑयल बचा है वो भी इनके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखें इससे टिक्के बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे और एक बड़ा ज़बरदस्त सा कलर टिक्कों को दे लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर देखें हमारे सिजलिंग बीफ बोटी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाना प्रेफर करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप टिक्कों की लुक देखें, जितने ये देखने में ज़बरदस्त हैं
खाने में ये उतने ही टेस्टफुल हैं। मैं एक टिक्के की आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह मक्खन की तरह नरम बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले, एकदम से जायकेदार, बहुत ही मॉइस्ट और सुपर सॉफ्ट टिक्के बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसी के साथ एंड करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का पूरा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका और हम सबका हामी और नासिर हो और हम सब की तमाम मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा